नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक, बुद्धिजीवी आर्यन लेडी दैन बारला हैं और हम लोग आज बात करेंगे कि रघुवर दास के एक बयान आया है कि सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में पेशा लागू नहीं कर रही है। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से भाजपा पहले सरना ईसाई फिर धर्मांतरण की बात उठाए, तो जिस तरह से पेशा पर जो विदेशियों की ताकत कह रहे हैं, तो हम बात बता दें कि जैसे सरना ईसाई की बात जब किए तो वो चुनाव में नहीं चला, धर्मांतरण की बात किए तो शायद वो नहीं, आदिवासी समाज उस पर एकजुट हुए। अब उन लोग विदेशी की बात कर रहे हैं, तो दीदी से हम जानेंगे कि जिस तरह से रघुवर दास कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों के में पेशा लागू नहीं हो रहा है, तो विदेशी ताकत कौन है। तो हम जुड़ते हैं दीदी से और जानते हैं। दीदी जोहार। जोहार। पहले भाजपा सरना ईसाई फिर धर्मांतरण, कल रघुवर दास बाबूलाल मांडी भी धर्मांतरण पर बात की है कि जेएमएम कांग्रेस को धर्मांतरण रोकना चाहिए, सरना कोर्ट कौन कॉलम भरेगा। अब रघुवर दास आकर के कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों के तहत पेशा लागू नहीं हो रहा है, तो ये कौन लोग हैं विदेशी ताकत? एक तो सबसे पहले मैं आपके झारखंड स्वतंत्र खबर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो जनता के जो मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं और आदिवासियों के संघर्ष हैं, उन मुद्दों को लगातार आप लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए आप झारखंड के हर प्रबुद्ध लोगों से रूबरू लोगों को कराते हैं। अभी जो आपने सवाल किए, जिसमें कि आज अखबार में प्रभात खबर में भी पढ़ रही थी और दैनिक भास्कर में भी मैं पढ़ रही थी कि रघुवर दास जो बात बोल रहे हैं कि सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में आके पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। अब आप भी ये सवाल किए कि ये विदेशी धर्म कौन है। मैं ये बात हमारे आदिवासी समाज के साथ इस झारखंड के जो अमन चैन पसंद लोगों के बीच में और जो भारत के संविधान पर जो विश्वास करते हैं और लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के बीच में मैं अपने संवाद द्वारा जो रघुवर दास ने अभी जो बात बोले हैं उसको मैं थोड़ा सा पिछले दिनों के तरफ भी मैं ले जाना चाहती हूँ कि ये विदेशी धर्म और विदेशी धर्म मानने वाले और ये विदेशी धर्म को गाली देने वाले 2014 के बाद से 2019 तक लगातार, जब सब कोई जानते हैं कि 2014 में झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी और उस रघुवर दास की सरकार थी, उस समय से हम पूरे 5 साल तक सुनते रहे कि विदेशी धर्म वाले ऐसा कर रहे हैं, विदेशी धर्म वाले ऐसा कर रहे हैं और कहीं पर क्रिश्चियन मिशनरियों को गाली दे रहे थे और ये बात जो बोल रहे थे कि विदेशी धर्म मानने वाले लोग देशद्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं। ये तमाम बातें खूब अखबारों में भी आया। उस समय उनका जो बयान आ रहा था, विशेष करके खूंटी में जब पत्थलगड़ी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र में लोगों ने ये पत्थलगड़ी करके उसमें जो संविधान की बातें हैं, उन बातों को उन्होंने जब लिखने का काम किया, तब रघुवर दास की सरकार उस समय थी 2014, 15, 16 में सबको जानते हैं। और जो ये पत्थलगड़ी का जो मामला उठा था, लोगों ने जो शुरू किया था, वो 5वीं अनुसूची को फोकस में करके किया था और फोकस में इसलिए उन्होंने रखा था कि आदिवासियों का राज बनने के बाद भी आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन किस तरह से बाहर के लोग आके लूट रहे हैं, पूंजीपति लूट रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा संवैधानिक अधिकार है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, 5वीं अनुसूची में हमारा अधिकार है, पेशा कानून में हमारा अधिकार है। उन तमाम जो अधिकार हैं उनको दरकिनार करते हुए जो राज बनने के बाद भी ये ज़मीन का लूट, जंगल का लूट और हमारे गाँवों को उजाड़ने का जो सिलसिला था वो जारी था। और उसी से पीड़ित होके ये मुंडारी खुटखटी क्षेत्र में, मैं ये बात दोहरा रही हूँ, मुंडारी खुटखटी क्षेत्र खूंटी में ये पत्थलगड़ी
पत्थलगड़ी जो संविधान में लिखा हुआ है उसी बात को वो लोग पत्थल में शिलालेख करके उन लोग पत्थलगड़ी कर रहे थे। उस पीरियड भी लगातार रघुवर दास का ये बयान आ रहा था, एजे सीएम वो बोल रहे थे कि ये पत्थलगड़ी आंदोलन विदेशी धर्म वाले लोग कर रहे हैं, ये देशद्रोही कर रहे हैं, और ये जो विदेशी धर्म वाले राष्ट्र विरोधी हैं। ये उस समय से 2014 से जब वो सीएम थे इस राज्य के, तब से माननीय सीएम साहब ये बात मैंने लगातार बोलते आ रहे थे। इसलिए मेरे लिए आज जब बोल रहे हैं तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है, और इससे हम लोग आदी हो गए हैं। इसलिए कि हम लोग जो देख रहे हैं कि जब हम राज की बात करेंगे तो आपने जो कहा कि विदेशी धर्म कौन मानने वाले कौन है, ये तो रघुवर दास ही बताएंगे। रघुवर दास को बताना चाहिए, देश की जनता रघुवर दास से पूछे कि वो विदेशी धर्म मानने वाले कौन हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं हम लोग जब सरना धर्म कोलन की मांग कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कोलन की मांग कर रहा है, पूरे झारखंड के आदिवासी उसके लिए संघर्ष कर रहा है, और उसके साथ अभी माने राजनीतिक पार्टियां, यहाँ गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां भी खड़ा हो रही हैं। तब इन्होंने एक नया माने शब्द जो पहले से वो बोल रहे थे कि हाँ विदेशी धर्म मानने वाले माने पेशा कानून को लागू नहीं करने के लिए वो प्रभाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर में। तो मुझको लगता है कि सब कोई को पूछना चाहिए। देश में तो हम लोग ये जान रहे हैं धर्म के नाम पर 6 ही कोलन है, 6 कोलन है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, और आपका सिख है, जैन है, ये तमाम 6 धर्म कोलन है, उसको हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ये विदेशी धर्म मानने वालों का कौन सा कोलन है, वो 6ठा कोलन के अलावे ये तो देशवासियों को पूछना चाहिए, हमारे और राज्य के वासियों को पूछना चाहिए कि ये माने विदेशी धर्म मानने वाला कौन लोग हैं। वो रघुवर दास बताएंगे, ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो किन को कहता है, लेकिन उनका जो शब्द इस्तेमाल करता है उससे हम ये जानते हैं इस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं। मैं आदिवासी की बात करती हूँ, आदिवासियत की बात करती हूँ। जब जल जंगल ज़मीन बचाने का लड़ाई हमने पूरा उम्र हमने लड़ा है, जेल गया है, और हमने कई केस खाए हैं। हमने 15-16 साल तक लोगों का माने झारखंड का जल जंगल ज़मीन बचाने का को लेके हम 15-16 साल से केस लड़ रहे हैं। तब सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि इस राज्य में जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले आदिवासी हैं, और हम आदिवासियों को धर्म के नाम से मैंने कभी डिवाइड नहीं किया। हम इतने ही जानते हैं जंगल बचाने वाले आदिवासी, जल जंगल ज़मीन जो बाघ भालू से लड़के बचाने वाले, और जल जंगल ज़मीन को सांप बिच्छू से लड़के साफ करने वाले, गांव बसाने वाले और खेती लायक ज़मीन बसाने वाले आदिवासी हैं। और ये आदिवासी ही पूरे राज्य में, राज बनने के पहले से आज तक झारखंड में जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और संविधान की बात करेंगे तो संविधान ने तमाम आदिवासी समाज को CNT एक्ट 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का भी अधिकार दिया है। हमने स्पष्ट तौर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये विदेशी धर्म मानने वाले कौन हैं। माननीय रघुवर दास की सरकार, रघुवर दास को स्पष्ट करना चाहिए ताकि देश की जनता भी जाने कि वो विदेशी धर्म मानने वाले लोग कौन लोग हैं। और एक दूसरा है कि जो पेशा कानून की बात लागू नहीं करने देने का जो बात कर रहा है कि वो विदेशी धर्म मानने वाले पेशा कानून को लागू नहीं करवा रहे हैं, ये मैंने रघुवर दास के लिए, रघुवर दास जब बोल रहे हैं तो उसको लेके एक सवाल है, और सवाल बड़ा सवाल है। सवाल ये है
कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि झारखंड अलग राज्य को पुनर्गठन करके हमने दिया है, और पहला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बाबूलाल मरांडी को दिया, और बाबूलाल मरांडी 2002 से 15 नवंबर 2002 से 2003 तक सत्ता संभाला, और सत्ता संभाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ, तब बाबूलाल मरांडी को वो सत्ता से बाहर किया, और फिर उस दरमियान उन्होंने अपना ही आदिवासी प्रबुद्ध जो लीडर हैं अर्जुन मुंडा को फिर सत्ता सौंपा। फिर वो 2005 तक उन्होंने सत्ता संभाला, और उसके बाद हम राज बनने के बाद की बात करेंगे तो रघुवर दास ये नवा मुख्यमंत्री हैं। नवा मुख्यमंत्री जो 2014 में आया, नवे मुख्यमंत्री के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी का ये 5वां मुख्यमंत्री था। ये 2000 में राज बनता है 15 नवंबर को। उसके बाद रघुवर सरकार जब बनता है सीएम, तब तक ऑलरेडी 2014 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 14 साल राज्य का अपना जीवन काल पूरा हो चुका होता है। तो ये 14 साल में भारतीय जनता पार्टी का ये 5वां मुख्यमंत्री है। बाबूलाल मरांडी 1 टर्म रहे, अर्जुन मुंडा उस बीच में 3 टर्म रहे, 4 हो गए, और रघुवर दास ये 5वां मुख्यमंत्री हैं। और ये 2000 के बाद 2014 में ये आए, आपका रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। तो दिसंबर 2014 से लेके दिसंबर 2019 तक ये रघुवर दास को पूरा देश मानता था, पूरा देश के साथ झारखंड भी मानता था कि रघुवर दास सबसे सक्षम मुख्यमंत्री थे, सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री थे। और ये रघुवर दास ही ऐसा मुख्यमंत्री थे जो 14 साल में वो 5 साल तक उन्होंने पूरा 5 साल का टर्म पूरा किया था। मैंने अपना जो राजकाल का पूरा 5 साल पूरा किया था। तो वो सशक्त मुख्यमंत्री रहे। तब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब पहला और सबसे सशक्त मुख्यमंत्री थे, और उसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ, रघुवर दास आज बोल रहे हैं कि आज की सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में आके पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है। दीदी एक सवाल है यहाँ पे। दीदी सवाल है कि रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय उनको पेशा का याद क्यों नहीं आ रहा? आज कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशा का याद क्यों आ रहा है उनको। मैं वही बात कहने जा रही हूँ, आपने जो सवाल किए वही बात मैं कहने जा रही हूँ। तब फुल टर्म आप एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में आपने पहला राज्य को सेवा दिया, और इस बीच में मैं गिना देती हूँ। पहले आपने भूमि बैंक के नाम पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र में, आप कोल्हान जहाँ पर आपका मानकी मुंडा व्यवस्था है, संथाल परगना क्षेत्र में जहाँ पर माझी परगना का व्यवस्था है, और जो व्यवस्था CNT एक्ट के तहत और 5वीं अनुसूची के अधिकार के तहत, और उसके साथ ही हम चले जाएंगे परंपरागत कानून व्यवस्था की बात करेंगे। तो 24 दिसंबर 1996 में भारत के संविधान में पार्लियामेंट ने 73 अमेंडमेंट को लागू किया, और उसको पेशा कानून माना गया। भूरिया समिति के निर्देश में पेशा कानून लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 में। तब से हम लोग
आदिवासी समाज, मानकी मुंडा व्यवस्था, मुंडारी खुटखटी अधिकार के अंतर्गत जो मुंडा समाज आता है, माझी परगना क्षेत्र के अंतर्गत जो समाज आता है, और जो भी समाज CNT एक्ट के दायरे में आता है, उनके लिए जो परंपरागत व्यवस्था है जमीन का, उस जमीन में जो व्यवस्था है, एक है, बार बार मैं बोलती हूँ, खतियान के मालिक हम हैं, और पूरा जो गांव के क्षेत्र में जितना भी माइनर मिनरल्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और गांव की सीमा के भीतर में जितने भी नदी नाला जंगल झाड़ है, खेल मैदान है, सबके मालिक गांव के लोग हैं, जो हमारा खतियान पार्ट 2 में है, जो पेशा कानून की आत्मा के साथ वो तमाम व्यवस्था चलाई जा रही हैं। 2014 तक मानकी मुंडाओं का जो व्यवस्था है, मानकी मुंडाओं को अधिकार जो दिया गया है अपने पीढ़ के अंदर में, जो परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत में अपने गांव का जमीन का रसीद मल गुजारी मानकी मुंडा काटता है, उनका अपना रसीद है। वो व्यवस्था हमको आंदोलन ने दिया है। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन किए, हम गुलामी से आज़ाद होने के लिए आंदोलन किए, तब हमको वो अधिकार मिला है। खुटखटी मुंडारी खुटखटी व्यवस्था, अंग्रेजों के खिलाफ में, जमीन सेटलमेंट के खिलाफ में आदिवासियों ने बिरसा मुंडा, कानू मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया और अंग्रेजों का व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तब मुंडारी खुटखटी क्षेत्र को अधिकार दिया गया कि तुम माने लैंड सेटलमेंट के तहत उससे तुम अलग हट के रहोगे, और ये पूरे गांव का जमीन जो तुम्हारे अंदर में आता है, परंपरागत तरीके से तुम इस जमीन के मालिक हो, खुटखटी राइट्स तुम्हारा है, इस जमीन का हकदार तुम हो, रसीद तुमको काटना है। और उसी तरह से संथाल परगना इलाका को भी अधिकार दिया। हम पूछना चाहते हैं रघुवर दास से, आपने किसके प्रभाव में आके, कौन सा शख्सियत के प्रभाव में आके आपने हमारे इस व्यवस्था को, जो मानकी मुंडाओं को जो जमीन में रसीद काटने का जो व्यवस्था था, उसको आपने खत्म करने का आपको किसने प्रभावित किया और किसके ताकत के बल पे आपने ये व्यवस्था को खत्म करने का कोशिश किया? आपको किसने प्रभावित किया? क्या अड्डानी प्रभावित किया? क्या अंबानी प्रभावित किया? या तो आपने मोमेंटम झारखंड के नाम से 11,000 पूंजीपतियों को झारखंड में लाया, उन्होंने आपको प्रभावित किया? किसने प्रभावित किया? और आपने यहाँ पर मुंडारी खुटखटी व्यवस्था को खत्म करने का आपका कोशिश किया। आपने यहाँ पर 5वां अनुसूची की व्यवस्था को खत्म करने का कोशिश किया। आपने CNT एक्ट के तहत में जो मुंडारी खुटखटी अधिकार है उसको खत्म करने का कोशिश किया। आपने संथाल परगना में जो माझी परगना को रसीद काटने का, अपना जमीन का रसीद खुद काटने का अधिकार दिया गया था, उसको आपने खत्म करने का कोशिश किया। आपको किसने प्रभावित किया? जो आप पूरे आपका 5th शेड्यूल में, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो हमारा ये कानून कहता है कि हमारा गांव के सीमा के भीतर का एक एक इंच जमीन गांव की सामुदायिक संपत्ति है, उसको लैंड बैंक के नाम पर आपको, जब आपने 2017 में पहला मोमेंटम झारखंड किया था रांची में, उस समय आपने 11,000 पूंजीपतियों को आपने झारखंड में बुलाया था और हाथी उड़ाया था। और उस समय आपने कहा था कि देखो 21 लाख एकड़ हमने भूमि बैंक में जमीन जमा करके रखा है, तुम जहां पर भी जमीन लेना चाहते हो हम तुमको सिंगल विंडो सिस्टम में बिना रोक टोक के जहां पर जमीन देना चाहते हो हम तुमको जमीन देंगे। आज की तारीख में आपने यहाँ का जो आज पेशा कानून की बात करते हैं, जब हम रघुवर दास के से ये कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, जब आप 5वीं अनुसूची के कानून को आप तोड़ सके, आप
भूमि बैंक के नाम पर हमारा गांव गांव का जमीन को, जो हमारा खतियानी जमीन है, जो हमारा परंपरागत अधिकार के क्षेत्र में जो जमीन, सामुदायिक जमीन है, हमारा धार्मिक स्थल है, सरना है, मसना है, देसौली है, हमारा ससंदरी है, हमारा खेल का मैदान है, हमारा नदी है, नाला है, सब कोई आप लोग गूगल करके देखिए। जो जब हम लोग ये बात कहते हैं तो सारे लोग गाली देने लगते हैं। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग झारभूमि.com में आप लोग चले जाइए, झारखंड का जो आप लोगों का झारखंड सरकार का वेबसाइट में, और आप लोग ये भूमि बैंक का स्टडी करके देखिए। और ये करामात कोई नहीं, रघुवर दास ने किया है। और रघुवर दास से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तो हमारा 5वीं अनुसूची के क्षेत्र का मामला था, आपने किनके प्रभाव में आपने हमारा तमाम अधिकार को ख़त्म करने का कोशिश किया। और जब हम लोग पेशा कानून के तहत में हम लोग कहते थे कि माइनर मिनरल्स पर हमारा अधिकार है, हमारा गांव पर हमारा अधिकार है, ग्राम सभा जब तक आपको इजाज़त नहीं देगी तब तक आप गांव का 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कैसे आपने, किसके प्रभाव में आके आपने हमारे 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में आपने देशद्रोह का केस खूंटी में केवल किया था। केवल खूंटी में आपने 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था। और 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह और अर्बन नक्सलाइट के नाम पर आपने केस किया था। रघुवर दास से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इतना बड़ा बदलाव लाया पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के प्रभाव में आके, कि किनके प्रभाव में आके आपने यहाँ के आदिवासियों का शासन व्यवस्था पर आपने हथौड़ा चलाने का काम किया, आपने उसको पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया। और आज की तारीख में आप यहाँ कह रहे हैं कि महानायकों ने, झारखंड के वीर महानायकों ने, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, पोटो हो, अंग्रेजों के से इसी स्वशासन व्यवस्था की लड़ाई की। मैं यही तो कह रही हूँ, लेकिन आपने इन शहीदों का अपमान किया है। आपने इन शहीदों के खून से जो CNT एक्ट बना था, इस शहीदों के खून से जो आपका विल्किंसन रूल बना था, इस शहीदों के खून से जो झारखंड को स्वशासन का अधिकार मिला था, आपने किनके प्रभाव में आके आपने तमाम गांव का 1-1 इंच जमीन को आपने लैंड बैंक में आपने डाला। ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, किससे प्रभावित होकर पूछना चाहते हैं, ये हम आप रघुवर दास से पूछना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा बदलाव लाया, इतना बड़ा बदलाव लाया। और हम पहले ही मैंने ये कहा कि आप 2014 के बाद ये पहला मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी, जो 5 साल आपने पूरा किया। सारे लोगों को सारे लोग आपको सैल्यूट किया। सारे लोग कहा कि हम लोगों का मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर है, कि देखो आदिवासियों के ऊपर देशद्रोह का भी केस कर सकता है, उनको राष्ट्र विरोधी ताकत भी घोषित कर सकता है। लेकिन आपने सारा चीज़ तो कर लिया। हम रघुवर दास से पूछना चाहते हैं कि 5 साल में जो पेशा कानून, वो तो संविधान है, जो पेशा कानून वो संवैधानिक राइट्स है, उस राइट्स को जब जमीन पे उतारने की बात लोग कर रहे थे, आपने हमेशा उनके ऊपर में देशद्रोह का केस आपने मढ़ा, हमेशा। और आपने क्यों उस समय पेशा कानून नहीं लाया? क्यों उस समय आपको पेशा नहीं याद आया? ऑलरेडी ये तो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूची में आप पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड को आपने सेवा दिया। ये आपकी महानता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऐसा अवसर दिया था। लेकिन आपको 5वीं अनुसूची में पेशा कानून है और पेशा नियमावली हम बनाएंगे, और पेशा को जो 23 शक्तियां हैं, ग्राम सभा की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम गांव को देंगे। ये आपको कभी याद नहीं आया? क्यों? आखिर क्यों नहीं? और आज आपको पेशा का याद आ रहा है। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ
कि लगातार हम लोग इसको लेके, पेशा को लेके हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन जितना भी हम लोग पेशा के जो नियमावली और पेशा के अधिकार को जमीन पर उतारने की बात करते हैं, हमेशा हम लोगों को बोलता है, रोड में जब हम लोग उतरते हैं, जब हम लोग स्लोगन देते हैं तो बोलता है कि नहीं, ये सरकारी काम में बाधा डालते हैं, इन लोगों को 353 553 के अंदर में इनको आप केस कर दो और जेल में बंद कर दो। अभी तक तो आप लोगों ने यही काम किया, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सब कोई राज किया, लेकिन कभी आप लोगों को ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आपके समय में गवर्नर भी यहाँ रहा, सारे लोग रहे, लेकिन क्यों उस समय याद नहीं आया? ये तो सवाल बनता है। और ये सवाल हम आदिवासी होने के नाते और आदिवासियों के लिए पूरा जिंदगी देने के बाद हम ये सवाल उठा रहे हैं। और सिर्फ रघुवर दास से सवाल नहीं उठा रहे हैं, हर किसी से हम सवाल उठा रहे हैं जो आज की तारीख में जिसको भी तकलीफ हो रही है, जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर आप झामुमो सरना कोड की बात कर रहा है, कांग्रेस सरना कोड की बात कर रहा है, तो आपको भी तो समय दिया गया था, आपने क्या किया? मैंने तो ये बात कहा, 14 साल आपका जो 14 साल था, 14 साल में सबसे ज़्यादा आपके यहाँ से मुख्यमंत्री आए और सबसे ज़्यादा समय आपके हाथ में था। शिबू सोरेन को तो मुश्किल से 13 दिन का एक बार तो मैंने मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, शिबू सोरेन को। मधु कोड़ा को 1 साल का मिला था और हेमंत सोरेन को भी 1 साल का मिला था, लेकिन रघुवर दास को 5 साल पूरा टर्म मिला, पूरा आपने पूरा किया। बाबूलाल मरांडी शुरू में ही 3 साल पूरा किया था, उसके बाद अर्जुन मुंडा 2 साल पूरा किया, दूसरा टर्म आया, फिर भी अर्जुन मुंडा 1.5 साल तक पूरा किया। अब हिसाब करो, मैं झारखंड की जनता से कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आप लोगों से संवाद कर रही हूँ। ये आज की तारीख में अपने समाज को समाज के लिए ईमानदारी से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप लोग नेता बनिए, लेकिन आप लोग ये कहते हुए समाज में जो आपकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति आपको जो अपना जो भूमिका निभाना है, उसको किनारे हटा के सिर्फ राजनीति के करना है, तो आप इस पर लक्षण लगा दीजिए, उन पर लक्षण लगा दीजिए, उस पर अंगुली उठा दीजिए। हम एक तरफ से सिद्धू कान्हू का वंशज होने का दावा करते हैं, हम तिलका माझी का वंशज होने का दावा करते हैं, बिरसा मुंडा और वीर बुद्धू भगत का वंशज होने का दावा करते हैं। तो ईमानदारी से उन्होंने लड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा था, अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ा था। आज वो उन्होंने कोई मैंने सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के लिए नहीं लड़ाई लड़ा था। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सबको को एकजुट होना चाहिए, पूरे झारखंड के आदिवासियों को। और जब तक एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह से लोग बरगलाते रहेंगे। हम वो बोलेगा कि नहीं फलना तुम्हारा कान को लेके चला गया, हम उनके पीछे चलते जाएंगे, भागते जाएंगे और झारखंड को लूटने वाले लोग लूटते रहेंगे। दीदी, झारखंड बनना करीब 25 साल हो गया, पेशा कानून नहीं लागू हुआ, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, पेशा कानून जो नहीं लागू हुआ उसके लिए कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करती हूँ जो 2023-2024 के पहले सब ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सब कोई ने राजपाट किया, दर्जनों मुख्यमंत्री बने और यहाँ पर दर्जनों, आपका दर्जन नहीं कहेंगे, सैकड़ों मंत्री भी बने, सब कुछ बने। उस समय जब हम पहले से पेशा कानून की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं और गांव को अधिकार देने की बात करते हैं, पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, तो सबको को इस पर ध्यान देना चाहिए था। और इसके लिए एक तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जितने भी सरकारी तंत्र हैं, सरकारी तंत्र, बिचौलिए, माफिया, ठेकेदार, ये कतई नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो।
नहीं तो उनके हाथ से बालू का अधिकार चला जाएगा, जंगल का अधिकार उनके हाथ से निकल जाएगा, उनके हाथ से वनोपज निकल जाएगा, उनके हाथ से हर तरह का जो प्राकृतिक संसाधन के साथ जितना भी झारखंड में संसाधन है, जिनका विपणन, जिनका जो मार्केटिंग करने का जो आज की तारीख में जो ठेका लेके रखा है और उससे जो आर्थिक लाभ लोग ले रहे हैं, और जो आर्थिक लाभ ले रहे हैं वही ना राजनीतिक लाभ भी ले रहा है। वही लोग ठेकेदार, माफिया, दलाल ही अपना विधायक भी बना लेता है, अपना संसद भी चुन लेता है। तो वो सारे लोग जिम्मेवार हैं जो झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को, किसानों को उनका जो हक है पेशा कानून के तहत जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए उसको वो नहीं करने देता है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। देर सवेरे ही मैं लगातार भारत जोड़ो अभियान, एक तो हम लोग जो लगातार मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ज़मीन के सवाल को, जितने भी गलत नीतियां हैं उनके सवालों को लगातार जो लड़ रहे हैं हम लोग, हमेशा पूरे देश के जो जन आंदोलन है, चाहे वो राष्ट्रीय NAPM के नाम से या तो आपका इंसाफ के नाम से, पूरे देश के जन आंदोलन के छोटे बड़े जन आंदोलन हम लोग जब से हम लोग संघर्ष में हैं, पूरे देश के जन आंदोलन के साथ मिलते रहते हैं। और हम लोगों ने ये बात बोलते रहा, पहला हम लोगों ने ये किया था, जोर दिया था कि जमीन अधिग्रहण कानून 1894 अंधा कानून है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उस समय मनमोहन की सरकार थी। 2012 में उस समय उन्होंने इस पर बहुत भीतर से मंथन करने का कोशिश किया और तमाम जन आंदोलन और सामाजिक संगठनों के लीडर लोगों के साथ उन्होंने बात विचार किया, विस्थापितों के साथ बात विचार किया, इसलिए कि उसमें पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए वो कानून जहाँ पर वो ज़मीन लेना चाहता था वो जबरन ज़मीन अधिग्रहण करता था, तो उसका विरोध लंबे समय से हो रहा था। तो उस समय मैंने मनमोहन सरकार ने माना और ज़मीन अधिग्रहण 1894 का कानून को हटा के 2013 का कानून लाया। उसके बाद भी कई ऐसे कानून आए, कानून का UPA गवर्नमेंट ने लाया, मैं नहीं कहूँगी कांग्रेस केवल, लेकिन कई ऐसा संवैधानिक अधिकार उन्होंने लेकर आया। 2013 में पेशा के आधार पर जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की मुख्य भूमिका होगा, ये भी उसमें दर्ज है। जमीन वापसी का भी मामला उसमें दर्ज है और बहुफसली को जमीन को सुरक्षित रखने का भी उसमें दर्ज है और उसमें ग्राम सभा को पूरी तरह से अधिकार, योजनाओं को लागू करने का भी अधिकार दिया गया है। तो आप जो कह रहे हैं, सवाल किया कि कौन सबसे दोषी है, ऐसे में जब कानून जो बन रहा है, नीतियां बदल रही हैं, जो जनता के फेवर में आ रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि UPA गवर्नमेंट जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की सरकार बोलेंगे, तो वो लगातार उन कानूनों को लाने का कोशिश कर रहा है। और मैं ज़रूर, जो हमेशा राहुल गांधी ने ये संसद में जो बात बोलते रहते हैं कि इस देश में पहला बसने वाले आदिवासी हैं, इसलिए इस देश के ज़मीन पर पहला अधिकार आदिवासियों को है। और वो बार बार बोलते रहते हैं कि आदिवासियों को उनका राइट्स मिलना चाहिए, दलितों को उनका राइट्स मिलना चाहिए, मजदूरों को उनका राइट्स मिलना चाहिए। वो हर किसी का राइट्स की बात करते हैं। और तब ऐसे परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी राइट्स थे, उन राइट्सों को तो आप पॉलिटिकली, अब तो सत्ता में 10-11वां साल तक से आप बैठे हुए हैं केंद्र में, आप तो तमाम जो यहाँ पर RTI का कानून था जो आपका कांग्रेस सरकार लाया था, उसको भी आप जो मूल जो ताकत था उनको कमज़ोर आपने कर दिया। और आदिवासियों के लिए आदिवासी एट्रोसिटी एक्ट था जो पूरी तरह से ताकतवर था, उसको भी आपने कमज़ोर कर दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट में
जो गांव के लोगों को जो अधिकार दिया गया था उसको भी आप इधर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ला के आपने आदिवासियों के मूलवासी और किसानों के हाथ से उनका जो राइट्स है उसको आप लूटने का काम कर लिया। और नरेगा कानून में आप क्या किया, आप तो नरेगा को ख़त्म ही करने का कोशिश कर रहे हैं। और फिर पहले ही मैंने बखान कर दिया कि 2014 और 19 के बीच में आपने पूरा CNT एक्ट की धज्जियां आपने उड़ा के अपने लैंड बैंक को लाने का काम किया। तो ये मैं जो कह रही हूँ मैं पूरा तथ्य के साथ कह रही हूँ। जो भी बहस करना चाहता है, बहस का मतलब ये है कि उस विषय पे जनता के हित में सही जानकारी होना, मैं इसको प्राथमिकता देती हूँ। और जिनको भी अगर हम लोगों के बात से अगर तकलीफ होता है तो मैं बैठ के बात करने के लिए पूरा कागज के साथ, पूरा आपका कानून के साथ, फाइल के साथ आप लोगों के साथ गांव में बैठेंगे, शहर में नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो सवाल किया कि किसने कौन प्रभावित कर रहा है, आज हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज कौन, मैंने आपने सवाल किया पेशा कानून को कौन लागू नहीं करने दिया। एक रघुवरदास का सवाल है जो उसको भी ले लीजिए। रघुवरदास बोले हैं कि विदेशी ताकत के सामने हेमंत सोरेन घुटना टेक दिए हैं, तो क्या लगता है कि विदेशी ताकत के सामने हेमंत सोरेन घुटना टेक दिए हैं? पहले तो रघुवरदास से मैंने सवाल किया आपने किनके प्रभाव में, किनके ताकत से और किनके माने दबाव से आपने यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट का उल्लंघन करते हुए, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए आपने लैंड बैंक बनाया। आपके पास अगर सवाल है आपने किनके दबाव में आपने घुटना टेका, झारखंड की जनता का आपने उनके अधिकारों का आपको को तार तार आपने कर दिया, तो आपको किसने अधिकार दिया था? निश्चित रूप से हम ये कहेंगे इसके जवाब में कि जो आपने सवाल किया कि घुटना टेकना, घुटना टेकने का मतलब क्या होता है। अभी तो हम लोग 1 साल 1 टर्म पूरा किया है और अभी पेशा का कानून का ड्राफ्ट, उसमें निश्चित रूप से 2 साल से पेशा कानून का जो ड्राफ्ट है उसमें यहाँ पर TRI में क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पेशा कानून तो कानून है, भारत के संविधान में कानून है, लेकिन उनको जनता को नहीं वो अधिकार मिल रहा है। तो अधिकार किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए जो नियमावली बनाने की बात है, मैं उनका गवाह हूँ। बहुत सारे लोग झारखंड के लोग गवाह हैं कि TRI में रणेंद्र डायरेक्टर थे, रणेंद्र जी के नेतृत्व में कई राउंड में यहाँ अधिवक्ता आए, सामाजिक शुभचिंतक आए, समाज में लड़ने भिड़ने वाले लोग आए और आपका 2023 से लगातार ड्राफ्ट बन रहा है, आगे घसका रहे हैं। फिर वहाँ से आगे से अगर उसमें त्रुटि निकाल के भेज रहा है तो फिर हम लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। 4 बार जैसा हम लोगों ने लगातार बैठक किया, और हम लोग केवल नहीं, झारखंड के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब जगह लोगों ने बहुत मेहनत किया इस ड्राफ्ट को बनाने में। और 2024 का जो ड्राफ्ट आया वो कोई पंचायती मंत्रालय का ड्राफ्ट नहीं था, उसमें सारे लोगों ने मेहनत किया। और उन सारे लोगों का मेहनत में कई चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, हमारे पसंद की चीज़ें हैं, कई चीज़ें सरकार की पसंद की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है घुटना टेकना का मतलब आप उस पर बात विचार नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे। अभी पेशा पर जो मैंने विचार गोष्ठी हुआ तो हेमंत सरकार के निर्देश, हेमंत सरकार के सहयोग, कांग्रेस दोनों अब मिला, कांग्रेस और आपका JMM दोनों मिलके ही ना किया यहाँ पर। और जो ड्राफ्ट भी पहले से तैयार होने के बाद जो इतना मेहनत जो लोगों को करवाया, तो इसमें न ऐसा नहीं है कि उन्होंने घुटना टेक दिया, वो तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर, जो व्यवस्था राज बनने के पहले से जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, एक एक चपरासी से लेके एक एक मंत्री तक का आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।
आज जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी तमाम जो भ्रष्टाचार में जो डूबल आदमी मिल जाता है ना, उसको बोलता है कि तुम इधर आ जाओ, नहीं तो तुमको फिर वहाँ पर बंद कर देंगे। डरे मरे सब कोई उनके तरफ चला जाता है। और आज तो देश में भारतीय जनता पार्टी को शुद्धिकरण करने का वॉशिंग मशीन के रूप में लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके यहाँ चला जाता है, उनके पार्टी में चला जाता है, तो माने विशुद्ध रूप से वो माने क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त आदमी हो जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है वो थोड़ी चाहेगा। तो ही तो मैं बोल रही हूँ कि आप शुरू से राज संभाल रहे थे, तब से तो आपको कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये गठबंधन की सरकार तो कोशिश कर रही है, और उसको लेके चाहे वो पैसा की बात हो, चाहे तो अब CNT छठा कोलन की बात हो, उसको भी लेके सरना कोलन की मांग को लेके पिछली सरकार कैबिनेट ने, झारखंड में हेमंत सरकार की कैबिनेट ने यहाँ से सिफारिश करके केंद्र को भेजा। आपने वहाँ पर कुंडली मार के बैठ गए। अब आपको इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जनता पूछ रही है आपसे कि क्यों 2 साल 2.5 साल हो गया कुंडली मार के क्यों बैठे हैं आप? अपना क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री का कैबिनेट में क्यों नहीं जा रहा है ये आदिवासियों को धर्म कोड देने के मामले में? जो 12 करोड़ आदिवासी देश के हैं उसमें लोग पूछ रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं उलूल जुलूल। आप इधर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन इनके सामने घुटना टेक दिया विदेशी धर्म मानने वालों के सामने। अब हम तो तभी से बोल रहे हैं कि ये जनता के सामने डिक्लेयर कर दे कि कौन सा विदेशी धर्म है। पहले तो वो तो डिक्लेयर कर दे ये रघुवर दास। और यहाँ पर जहाँ घुटना टेकने की बात है, तो सरकार को हम लोगों ने बनाया है और सरकार चल रही है। हम लोग सरकार जहाँ गलती करेगी, घर का मामला है, हम लोग गाली भी देते हैं, हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं। लोकतंत्र का मतलब वही है। हम लोग सरकार को बोलते भी हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ खड़ा भी होते हैं, और सरकार हम लोगों की बात पर वो विवेचना भी करती है, उस पर मंथन भी करती है, और फिर जनता के लिए बीच का रास्ता, संवैधानिक रास्ता क्या होगा वो भी निकालने का कोशिश करती है। मैं अंत में फिर से कहना चाहूँगी, रघुवर सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि ये विदेशी धर्म मानने वाले कौन लोग हैं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता आयरन लेडी दैन बारला की बात। और हम लोग जब शुरू किए थे कि रघुवर दास के बयान पर, उनका खास करके 2 बयान पर हम लोग बात चर्चा किए कि सरकार बोले कि विदेशी ताकतों के सामने हेमंत सरकार घुटना टेक दी है। दूसरा कि पेशा कानून जो है विदेशी ताकतों लागू नहीं होने दे रहे। इसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बेहद तरह समझाने की कोशिश किए कि जब वो भी सत्ता में थे, वो उनको बहुमत भी मिला था पूरा, और 5 साल सत्ता में झारखंड की सरकार भी चलाए, लेकिन उस समय पैसा को उनको याद नहीं आया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के बात बाबूलाल मरांडी की बात किए, उसके बाद अर्जुन मुंडा की बात किए, तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री इन लोग रहे। और अब जो जब हेमंत सरकार चल रहा है तो उसका कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए विदेशी ताकतों के तहत। तो कहीं ना कहीं इन लोग अब राजनीतिक की बात कर रहे हैं। जिस तरह से सरना कोर्ट के बाद JMM और कांग्रेस उठाए हैं, तो शायद इनको लग रहा है कि आदिवासी समाज फिर एक बार कांग्रेस और JMM की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आने वाला भी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग का हाथ नहीं लगेगा सत्ता। तो शायद इसी को लेकर के इन लोग अब विदेशी ताकत बोल करके एक बहस छेड़ दिए हैं कि पूछ रहे हैं कि विदेशी ताकत कौन है। लेकिन जिस तरह से फिर एक बार बता दें कि शुरू में ही इन लोग सरना ईसाई किए, फिर धर्मांतरण के बात लाए, घुसपैठियों की बात किए, अब विदेशी ताकत की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इसको भी आदिवासी किस तरह से जो समाज के लोग हैं कैसे देखते हैं। उस पर लगातार जो समझाने की कोशिश किए जाने दी, बहुत अच्छी तरह से समझाए लोगों को कि हम रघुवर दास से कई सवाल भी पूछे हैं। तो देखना होगा कि इनका सवाल का जवाब भी दे पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।